गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था करंट अफेयर का ब्रिक्स से संबंधित टॉपिक्स, और एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 में करने के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो यह स्टेट बनाने का जो कंसेप्ट है ये ब्रिटिश के समय से चला आ रहा था, और स्टेट जो है जब बना तो उस समय स्टेट 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी था। लेकिन वर्तमान समय में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है स्टेट, और यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है। लेकिन इसकी बनने की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन काल से चला रहा था, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो जो भी इसमें देखेंगे हम लोग आपको कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार बना है, स्टेट किस प्रकार बन रहा है, तो ब्रिटिश शासन काल से लेकर के वर्तमान समय तक देखेंगे। और यह राज्यों के निर्माण के संबंध में जो भी टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे अभी 25 मई 2025 को IAS का प्री एग्जाम हुआ था, जिसमें स्टेट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा गया था। एक नागालैंड से संबंधित, एक अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और एक त्रिपुरा से संबंधित। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। RAS का पेपर हुआ था 2023 में। उस RAS के पेपर में फजल अली समिति के 2 सदस्य पूछे गए थे। फिर IAS का पेपर हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद पूछा गया कि सबसे पहले राज्य बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, इसी के विषय में हम लोग को थोड़ा चर्चा करते हैं, ब्रिटिश शासन काल से लेकर के वर्तमान समय तक। पहले तो हम लोग देखेंगे 14 राज्य कौन कौन सा बना है, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज में देखेंगे कि राज्यों की संख्या कैसे कैसे बढ़ा है। जैसे कहा जाता है कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्या कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना हुआ किस संशोधन से बना है, तो 36 अमेंडमेंट 1975 में बनाया गया था, जो भारत का 22वां राज्य था। फिर गोवा जब है 1962 में गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। वही केंद्र शासित प्रदेश आगे चल करके गोवा 1986 में एक राज्य बन जाएगा। तो यह राज्य की बनने की प्रक्रिया जो है, इसकी कैसी प्रक्रिया को अपनाया गया था। आजादी के बाद एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ या जब देश आजाद हुआ तो भारत में पहला राज्य कौन सा बना है आजादी के बाद, तो 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यह प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आजादी के बाद भारत में बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आप उसका आंसर लगाएंगे आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था, तो मद्रास से अलग हुआ था। उसके भी कंसेप्ट के विषय हम लोग अभी पढ़ेंगे, समझेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम राज्य बना था। फिर इसी पर कमेटी भी बनेगा। तो हम लोग देखते हैं राज्य का निर्माण ब्रिटिश शासन काल से लेकर के पहले इंडिपेंडेंस तक देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहा है। इसके बाद हम लोग फिर आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश शासन काल से लेकर के आजादी तक का पहला फेज देखते हैं। उसके बाद 1947 के बाद 1956 तक हम लोग देखेंगे सेकेंड फेज में। फिर 1956 के बाद 7th अमेंडमेंट जो किया गया है, उसके बाद वर्तमान समय तक देखेंगे। तो राज्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम देने जाने में एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में इसीलिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है।
ब्रिटिश शासनकाल से हम लोग देखेंगे 1956 तक, और 1956 में जो है 7th अमेंडमेंट भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में जो पहला राज्य बनाया गया था वह असम बनाया गया था। 1870 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम राज्य असम बनाया गया था। इसके बाद 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित कर दिया। और 1905 में जैसे बंगाल आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाएगा तो बंगाल क्या है कि अब वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एक होगा पूर्वी बंगाल, दूसरा होगा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी जब पश्चिमी बंगाल बनाया जाएगा तो उसी में बिहार भी ऐड कर दिया जाएगा, तब जाकर के 1912 में फिर बिहार को अलग एक राज्य बना दिया जाएगा। इस समय बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। फिर 1911-12 ईस्वी में जो पश्चिमी बंगाल है उससे अलग करके पश्चिम बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बिहार बनाया जाएगा। इसके बाद जब हम लोग 1935 के अधिनियम पढ़ते हैं, 1935 के अधिनियम में 9 राज्य, 2 नया राज्य यहाँ ऐड किया जाएगा। टोटल राज्यों की संख्या 11 होगा। राज्य कितने हो जाएंगे? 11। और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिसको कहते हैं कमिश्नरी के रूप में, तो कमिश्नरी 6 बनाया जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य 1935 के अधिनियम के आधार पर 1935 का जो एक्ट आएगा उसमें 9 राज्य थे, 2 नया राज्य यहाँ बनाया जाएगा। तो उसके लिए भी अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा 1935 के अधिनियम में राज्य बना, जिसे कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत। और यह ब्रिटिश प्रांत थे टोटल 11 1935 के अधिनियम के बाद। और कमिश्नरी कौन थे? तो कमिश्नरी 6 था। और वह कौन कौन सा कमिश्नरी था उसको भी हम लोग यहाँ देखते हैं। तब आगे चल करके फिर जब संविधान सभा बनेगा, कैबिनेट मिशन आएगा, तो 4 प्रकार का प्रांत विभाजन करेगा भारतीय उपमहाद्वीप को, तो उस पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। तो यह पहले तो हम लोग देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में कौन कौन सा ब्रिटिश प्रांत है।
1935 के अधिनियम में ब्रिटिश प्रांत नाइन प्लस 2 नया यहाँ बनेगा, टोटल 11। और इस समय कमिश्नरी 6 होगा। वो कौन कौन होगा उसकी भी चर्चा करते हैं। अब ये ब्रिटिश प्रांत को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है जो आप इसे याद रख सकते हैं। ए बी सी एम एन ओ पी एस और ई हो। तो ए से जो होगा वो असम राज्य हो जाएगा, बी से बिहार, बी से बंगाल, बी से बंबई, सी से सेंट्रल प्रोविंस जिसको मध्य प्रांत कहा गया, जिसको वर्तमान समय में आप एमपी कहते हैं, एम से मद्रास, एन से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ओ से उड़ीसा, पी से पंजाब, पंजाब को पहले पेप्सू कहा जाता था, एस से सिंध और यू से यूनाइटेड प्रोविंस जिसे संयुक्त प्रांत, आप इसको यूपी कह सकते हैं। ये टोटल राज्य था। ब्रिटिश प्रांत जो है 1935 के अधिनियम में पहले 9 था, 2 नया प्रांत बनेगा। वो कौन कौन सा 2 नया प्रांत बनेगा? एक सिंध नया प्रांत बनेगा। सिंध किससे अलग होकर के नया प्रांत बनेगा? तो बंबई से अलग होकर के। फिर उड़ीसा एक नया प्रांत बनेगा। उड़ीसा किससे अलग होकर के बनेगा? बिहार से। तो इस समय ब्रिटिश प्रांतों की कुल संख्या जो था वह 11 हो गया, जबकि 1935 के अधिनियम तक टोटल भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे वह 9 थे। 2 नया प्रांत बना, इसलिए प्रांतों की संख्या टोटल कितनी हो गया? 11 हो गया। अब इसमें हम लोगों ने तो ब्रिटिश प्रांत देख लिए। अब एक कमिश्नरी है, कमिश्नरी 6। वह कौन कौन सा कमिश्नरी है जिसके विषय में देखेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने देखे क्या टोटल ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांत की कुल संख्या आप याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, ए बी सी, जिसमें 5 प्रांत आ जाएगा। एम एन ओ पी जिसमें 4 प्रांत आ जाएगा। फिर एस और यू। बहुत इजी है तरीका याद करने का। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि असम में इस समय 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव होगा। जब ये चुनाव होगा तो इसमें से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनेगी,
जैसे असम में बारदोली बनेंगे वहां के सीएम, बिहार में फिर बनते हैं, फिर बंगाल में बनते फजलुल हक। इस प्रकार का हम लोग देखेंगे जो इससे बीजी खरे बनेंगे बंबई में, तो ये विभिन्न प्रकार का सीएम बनेंगे। तो यह हो गया ब्रिटिश प्रांत। अब ये कमिश्नरी कौन है तो इसके विषय में अलग से देखते हैं। कमिश्नरी, कमिश्नरी इस समय 4 था, जिसमें दिल्ली, ये जब ये 6 कमिश्नरी है और ये 6 कमिश्नरी आगे चल करके 4 हो जाएगा जब संविधान सभा पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी इसमें वर्तमान में कितने कमिश्नरी है तो 6 है। कुर्ग, अच्छा ये कुर्ग जो है इसका नाम कोडगू है और ये कर्नाटक में है। इसके लिए एक अलग अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन से ये केंद्र शासित प्रदेश को समाप्त कर दिया जाएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे 7वें संविधान संशोधन इसके विषय में पढ़ेंगे। और यह भी याद रखिएगा ज्योग्राफी में, कुर्ग जो है, कुर्ग जिले से ही निकलती है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी सदानीरा नदी जिसको कहते हैं कावेरी नदी, कुर्ग जिले से ही निकलती है। और यह कुर्ग जिला जो है ब्रह्मगिरी पर्वत पर है और ब्रह्मगिरी पर्वत से ही आपको है कावेरी नदी निकलती है। तीसरा बलूचिस्तान या अजमेर मारवाड़, राजस्थान। इसके अलावा बलूचिस्तान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश। इस समय कमिश्नरी क्या है यह इंपॉर्टेंट है। इसी हिमाचल प्रदेश को जब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाएगा 7वें संविधान संशोधन, तो हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। तो यह आपको कमिश्नरी है जो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मैंने 1935 के विषय में मैं बता दिया। अब आगे चल करके कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन में भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भागों में बांट देगा, 4 भागों में, जिसमें बोलेगा ए, बी, सी एवं डी प्रकार का प्रांत रखा जाएगा। ये कैबिनेट मिशन का प्रावधान था। और ये जो 4 प्रकार का प्रांत रखा गया कैबिनेट मिशन में, यही आगे चल करके 7वें संविधान संशोधन 1956 में 4 प्रकार के प्रांत को समाप्त करके अब 2 प्रकार का प्रांत रखा जाएगा। एक रखा जाएगा स्टेट और दूसरा रखा जाएगा यूनियन टेरिटरी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह कौन कौन से है आप याद रखिएगा 1935। लेकिन जब हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे तो ये 4 ही रहेंगे कमिश्नरी, और यह 2 कमिश्नरी संविधान सभा में नहीं रहेंगे। आप इसे याद रखेंगे, उस समय 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आएगा। मिशन आएगा जिसमें कुल 3 सदस्य होंगे, 1+2, 3 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष होगा पैंथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य होंगे। एक क्रिप्स मिशन होगा जिसको स्टेफर्ड क्रिप्स कहते हैं और दूसरा एवी अलेक्जेंडर, जिसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष जो था अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस, सदस्य 2 थे, एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स
हाँ, आप ये भी याद रखिएगा, आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि 1946 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स किस पद पर काम कर रहा था? ये व्यापार बोर्ड का चेयरमैन था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, अध्यक्ष। और ये व्यापार बोर्ड किसके में? भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रेड बोर्ड बनाया गया था, व्यापार बोर्ड बनाया गया था। और उसी व्यापार बोर्ड का एक सदस्य था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। एक दूसरे सदस्य कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर किस पद पर काम कर रहे थे? भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड का पेपर में 2025 में राजस्थान में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यह भारतीय नौसेना जो पद है वह किस योजना से निकाला गया था? तो वेवेल योजना से, मई 1945 में आएगा वेवेल योजना, और इसी में बनाया जाएगा एवी अलेक्जेंडर को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया जाएगा। और कैबिनेट मिशन में बोला जाएगा जब अपनी रिपोर्ट देगा तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भागों में विभाजित कर देगा। 4 प्रकार का प्रांत बताता है कैबिनेट मिशन। मिशन 4 प्रकार का प्रांत बताता है, और भारतीय उपमहाद्वीप को यह 4 भागों में डिवीजन करेगा। ए, बी, सी, डी। ए में आएंगे ब्रिटिश प्रांत, डी में आ जाएगा कमिश्नरी, बी में आ जाएंगे बड़े देशी रियासत, सी में आ जाएंगे छोटे देशी रियासत। तो आप इसे याद रखिएगा, ए बी सी डी जो बनाया गया 4 प्रकार के प्रांत बनाया गया कैबिनेट मिशन, जिसमें ए में रखा गया ब्रिटिश प्रांत जो मैंने अभी पढ़े 1935 के अधिनियम में। इसके बाद डी में रखा जाएगा कमिश्नरी जो हमने अभी पढ़ा कमिश्नरी, और बी में रखा जाएगा बड़े देशी रियासत जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, ये सभी क्या थे? बड़े देशी रियासत थे। और सी में रखा जाएगा छोटे देशी रियासत। छोटे देशी रियासत में जैसे बाघाट हो गया, जैसे अलवर हो गया, ये सभी क्या थे? छोटे देशी रियासत थे। और जब आप पढ़ेंगे तो इस समय कुल देशी रियासतों की संख्या जब होगा तो वह 565 होगा। जब भारत का एकीकरण किया जाएगा तो 13 जो है यह पाकिस्तान चला जाएंगे। बचेगा कितना? 552। 552 में भारत के लिए 3 समस्या उत्पन्न करेंगे, और डायरेक्ट मिलाया जाएगा 549 को इंडिया में। और ये 3 कौन कौन से होंगे जो समस्या उत्पन्न करेंगे? एक JNK, दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जो है जूनागढ़। तो इस समय जम्मू कश्मीर, तो इस समय राजा जम्मू कश्मीर कराएंगे हरि सिंह। हरि सिंह साइन करके भारत में विलय पत्र पर साइन कर देंगे और वो मिल जाएगा। हैदराबाद यह पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए कोशिश करेगा, तब यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया जाएगा, और ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाएगा। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया जाएगा, और जनमत संग्रह से भारत में मिलेगा। ये देशी रियासत में आप याद रखेंगे इस प्रकार का मिलाया गया। इसीलिए राष्ट्रीय एकीकरण में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह एकीकरण, जब एकीकरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो वह उनको एक आशंका था कि भविष्य में यह राज्य के लिए, देश के लिए, इंडिया के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। तब इन सभी देशी रियासतों को पीसी पर्स का एक सुझाव दिया गया था, और इन्हें एक प्रकार का पेंशन या एक प्रकार का इन्हें मुआवजा दिया जाता था, और वह पीसी पर्स को समाप्त करेगी आगे चल करके इंदिरा गांधी 26वें संविधान संशोधन के तहत। क्योंकि पीसी पर्स के माध्यम से जो राजा थे वह आगे चल करके देश के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए
इंदिरा गांधी ने इस प्रकार का कदम उठाया, 26वें संविधान संशोधन करके उसने इसी पर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दी। तो यह जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ है। कौन कौन है, अब ये जब आप पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान था, लेकिन एक प्रावधान को क्या किया जाएगा, 7वें संविधान संशोधन से इनको समाप्त कर दिया जाएगा। और दो प्रकार का स्टेट की अवधारणा होगा, एक होगा राज्य और दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी। तो यह कैबिनेट मिशन का प्रावधान था जो हमने इंपॉर्टेंट, जो राज्य के संबंध में कहा गया था उसके विषय में हम लोगों ने देखे। 15 अगस्त 1947। कैबिनेट मिशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान भी है, जैसे संघीय शासन व्यवस्था की बात किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार बनाने की बात किया जाएगा कैबिनेट मिशन में। फिर इसी में आपको संविधान सभा बनेगा तो संविधान सभा का चुनाव का निर्धारण किया जाएगा। एक सदस्य के चुनाव के लिए होगा यहाँ 10 लाख जनसंख्या निर्धारित किया जाएगा। तो यह कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रावधान में है। कुल कितने सदस्य चुन के जाएंगे, 389 सदस्य चुन करके जाएंगे। तो इससे कैबिनेट मिशन का वह हिस्ट्री का पार्ट है, जब संविधान में हम लोग आएंगे, जब संविधान सभा पढ़ाएंगे तो उसमें उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के निर्माण के संबंध में, कैसे कैसे राज्य बना है। तो 1870 से हम लोग देख रहे हैं, जो कैबिनेट मिशन तक देखे हैं। अब भारत स्वतंत्र होगा, जब देश आजाद होगा तो यहाँ पर बहुत सारा डिमांड होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए। तो भाषा के आधार पर जब राज्य बनेगा तो यहाँ पर ही किस प्रकार का राज्य में कमेटी बनाया जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का पहली कमेटी बनेगा इसके दर समिति। 1948 में नेहरू मंत्रिमंडल इसके दर समिति का गठन करेंगे और इसके दर समिति अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने का सुझाव का अस्वीकार कर देगा। तो स्वतंत्रता के बाद, ये आजादी के बाद जो पहला समिति इंपॉर्टेंट है वह इसके दर समिति है। आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल ने 1948 ईस्वी में सर्वप्रथम इसके दर समिति का गठन किया था। समिति का गठन किया था और इसके दर समिति इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आजादी के बाद ये पहला समिति बनेगा। इसीलिए आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आजादी के बाद भारत में पहला समिति कौन सा बना था, तो इसके दर समिति बनाया गया था। और यह समिति अपना रिपोर्ट दे देगा नेहरू मंत्रिमंडल को। तो इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनेगा। और मैंने शुरू में बताया क्या कि जब इसके दर समिति बनाया जाएगा तो इसके दर समिति बोलेगा क्या कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने को क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। यह अपने सुझाव में दे दिया कौन, इसके दर समिति, कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता है। फिर इसी की समीक्षा करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनेगा। जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब हो गया पट्टाभी सीतारमैया।
JVP ये 3 सदस्य होंगे। जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया। और जेवीबी अपनी रिपोर्ट में बोलेगा, यह भी बोलेगा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, आधार पर राज्य नहीं बनेगा। जब यह रिपोर्ट, इसने भी भाषा के आधार पर राज्य बनने को अस्वीकार कर दिया, नहीं बन सकता है, इसने भी यही बात बोल दिया। तब आगे चल करके एक आंदोलन शुरू हो जाता है और यह आंदोलन जो है बहुत ही आगे चल करके खतरनाक आंदोलन बन जाएगा। अब देखिएगा जब आप पढ़ेंगे तो मद्रास जो है, मद्रास में 2 भाषा समुदाय के लोग रहते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मद्रास के विषय में समझाता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या 1935 का अधिनियम में, तो मैंने बोला था क्या कि एंड से क्या है, मद्रास क्या था, एक ब्रिटिश प्रांत था और उस मद्रास ब्रिटिश प्रांत में 2 भाषा समुदाय के लोग रहते थे। जैसे आप इसे मैप से भी समझ सकते हैं। जैसे ये मद्रास हो गया और मद्रास में क्या थे कि 2 भाषा समुदाय के लोग रहते थे, एक तेलुगु बोलने वाले और दूसरा तमिल बोलने वाले। ये 2 भाषा समुदाय के लोग थे। अब इसी में क्या है कि इनमें आपस में विवाद होता था। अब इसी विवाद के कारण यह जब आगे चल करके आप पढ़ेंगे तो यह विवाद काफी बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण क्या है, एक कांग्रेस के नेता थे रमल्लू, 1953 में वह अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। यह भूख हड़ताल में बैठते हैं और उसी कारण इनकी डेथ हो जाता है अनशन के दौरान। तब यहाँ पर यह आंदोलन हिंसक हो जाएगा। तब यहाँ आंदोलन हिंसक होने के कारण नेहरू मंत्रिमंडल को आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद मद्रास से अलग करके, यह मद्रास प्रांत हो गया, मद्रास से अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश। किसके लिए? तेलुगु भाषा के लिए। मद्रास प्रांत से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा। जब ये आंध्र प्रदेश नया राज्य बनेगा तो ये आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है आजादी के बाद यह भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। आजादी के बाद यह भाषा के आधार पर
आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था और इसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया जाएगा। और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो है वह तेलुगु भाषा के लोग रहते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लोग रहते हैं। तो यह आजादी के बाद प्रथम राज्य बन गया। तब इसी समय 1953 को यह राज्य नेहरू मंत्रिमंडल ने नया राज्य बना दिया गया। जब यह राज्य बना दिया गया तो 1953 में ही एक फजल अली समिति बनाया जाएगा और फजल अली समिति में 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होंगे। तो उसको देखते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं आराम से। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के बाद भारत में बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। कब बना है? 1 अक्टूबर 1953 को। और इसे किसके लिए बनाया गया था? तेलुगु भाषा के लिए बनाया गया था। जो है फिर 1953 में एक समिति बनेगा, फजल अली समिति। नाइनटीन 1953 में नेहरू मंत्रिमंडल 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा, जिसे फजल अली समिति के नाम से जानते हैं। समिति के नाम से जानते हैं। तो अध्यक्ष, इसमें 3 सदस्य में अध्यक्ष कौन हो जाएगा? फजल अली। अध्यक्ष फजल अली, ये पहला मेंबर हो गया। 2 अन्य सदस्य में से हृदयनाथ कुंजरू, नेक्स्ट के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर जो होंगे ये भी सदस्य होंगे। पनिक्कर 1953 में समिति बना। फिर ये 2 वर्षों के बाद 1955 में अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। 1955 ईस्वी में फजल अली समिति ने अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया। अच्छा, यह आप याद रखिएगा, ये फजल अली समिति जो है
2023 के आरएस के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईएएस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि फजल अली समिति तो अध्यक्ष रह गए, फजल अली अध्यक्ष थे, 2 आर्य कौन सदस्य था? तो आप याद रखिएगा हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। यह आरएस 2023 1 अक्टूबर 2023 को आरएस के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टोटल कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्यीय बनाया गया था, जिसमें अध्यक्ष फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। जब यह रिपोर्ट दे दिया जाएगा केंद्र सरकार को, 1955 में रिपोर्ट देंगे, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान में एक संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, 7वें संविधान संशोधन 1956। और इसी अमेंडमेंट में एक पॉलिटी में एक नया टॉपिक जोड़ा जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इसी एक्ट के आधार पर कैबिनेट मिशन जो 4 प्रकार का बताया है, प्रांत, राज्य, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और अब जो है वह 2 प्रकार का प्रांत का अस्तित्व आएगा, एग्जिस्टेंस हो जाएगा 2 प्रकार का। एक होगा राज्य और दूसरा होगा एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी, जो इससे जुड़ा हुआ है। तो यह आप नोट कर सकते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956, सेवेंथ अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 1956 में 7वें अमेंडमेंट जो किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी मैं केवल चर्चा कर रहा हूं राज्य का निर्माण का, जबकि 7वें संविधान संशोधन पढ़ेंगे जिसमें अन्य भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम लोग देखेंगे। तो इसमें इस संशोधन के तहत टॉपिक एक नया जोड़ दिया गया पॉलिटी में, जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसमें टोटल राज्य बताया गया कितने। अब इसमें जब यह बनाया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में जो 4 प्रकार के प्रांत थे उसे समाप्त हो जाएगा। इस संशोधन के दौरान कैबिनेट मिशन के 4 प्रकार के प्रांत ए, बी, सी तथा डी को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 2 प्रकार के राज्य बनाए जाएंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में 2 प्रकार के राज्यों की अवधारणा विकसित की जाएगी। जिसमें एक राज्य हो जाएगा जिसको स्टेट कहा जाएगा,
टोटल कितने होंगे 14। दूसरा होगा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, टोटल कितने हो जाएगा 6। तो इस समय 1956 में भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी थी 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी थी 6। अब वर्तमान समय में पूछेगा तो वर्तमान समय में राज्य जो है भारत में टोटल कितने हैं 28 और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं तो 8 है। अब ये 14 राज्य कौन कौन सा है, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, इसके विषय में अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य बनाया गया और कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उन्नीस सौ 56 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य टोटल जो है यह 14 है और यूनियन टेरिटरी जो है यूनियन टेरिटरी 6 है। तो राज्य पहले देखते हैं, राज्य कौन कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपको एक इजी तरीका है, आसान तरीका है जो आप याद कर सकते हैं इसके आधार पर। तो आप इसमें याद रखिए ए स्क्वायर प्लस एम क्यू, जिसमें क्या क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा के से पहले आप देख लीजिए जे है ना, जे के पी आर ओ पी आर यू। अब इसमें देखिएगा इसके लिए फिर यहां आप जब देखेंगे इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में और भी आ जाएगा दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, यह हो जाएगा आपको जो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है जैसे ए स्क्वायर बी क्यू और एम क्यू, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर जे के ओ पी आर यू, ये आपका शॉर्ट टर्म में है, आप इसे याद कर सकते हैं। अभी क्या क्या आएगा उसके विषय हम लोग डिटेल से देखते हैं। जैसे मैं बोला कि ए स्क्वायर में 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर में 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा असम,
जैसे बी क्यू में है तो बी क्यू में 3 हो जाएगा, बी क्यू में 3। कौन कौन? एक बी से तो बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल कहिए, बी से बिहार और बी से बंबई, फिर आप यहां एम से देख सकते हैं, एम क्यू, एम क्यू से भी 3, मद्रास, मैसूर और मध्य प्रदेश। तो हम लोगों ने देखे क्या, एक तो ए स्क्वायर से 2 देख लिए हम लोगों ने, असम और आंध्र प्रदेश। बी क्यू से हम लोगों ने 3 देखे, एक पश्चिम बंगाल, बिहार और बंबई। एम क्यू से हम लोगों ने 3 देखे, मद्रास, मैसूर और मध्य प्रदेश। अब यहाँ जे के ओ पी आर यू है, तो जे से आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, के से आप याद रखिएगा केरल, ओ से आप याद रखिएगा उड़ीसा, पी से आप याद रखिएगा पंजाब, और इसके विषय मैंने बोला कि ये पेप्सू के नाम से भी प्रसिद्ध है। आर से आप याद रखिएगा राजस्थान, और यू से आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। यह 14 राज्य बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 14 राज्य कौन कौन सा बना था, जो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट देखें कौन कौन सा राज्य बनाया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखे जो हैं 1956 तक देखे हैं कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। हम लोगों ने 1870 से शुरू किए थे और 1956 तक आए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखे क्या कि टोटल राज्यों की संख्या यहाँ कितनी है, तो 14 है, और टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 6 है, जिसके विषय में मैंने लिख भी दिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है इसका। अब क्या है कि ये पहला फेज है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, जो हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। अब इसके दूसरा फेज में हम लोग पढ़ेंगे कि 1956 के बाद कौन कौन सा नया राज्य बना है, और वो कौन कौन सा अमेंडमेंट है, कौन कौन सा संशोधन है, किससे अलग करके नया बनाया गया, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं बेसिक चीजें भी बता रहा हूं आपको, और पॉलिटी का चीजें जो है उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ करके मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आप इसी बार का भी क्वेश्चन उठाइएगा। अभी जो सेकंड फेज में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें से एक स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के 25 मई 2025 को, जिसमें मैं बता रहा हूं कि नागालैंड के विषय में, अरुणाचल प्रदेश के विषय में और त्रिपुरा के विषय में। तो 3 स्टेटमेंट था, वो तीनों स्टेटमेंट इस तरह सही भी है। मैं उसको अपना YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो बना करके डाले, आप वहां भी देख सकते हैं उस चीजों को, जो नया नया भी क्वेश्चन यूपीएससी का हुआ है एग्जाम में, जो पूछा गया है उसके विषय में। तो इसे आप आराम से समझिए। फिर इसके बाद अगला जो वीडियो बनाए वो देखेंगे आप, जो वीडियो में आएगा वह 1956 के बाद आएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।